नमस्कार दोस्तों, मैं विकी मिश्रा, आपका दोस्त आया हूँ आपसे कुछ दिल की बातें करने। आज मुझे एक दोस्त ने उसकी एक ऐसी कहानी भेजी जिसे सिर्फ आपने फिल्मों में देखा या सुना होगा। ये कहानी 23 साल पुरानी एक यूपी के छोटे से गांव की है, जहां रजत और मोहम्मद नाम के दो दोस्त थे। रजत के पिताजी एक स्कूल मास्टर थे और मोहम्मद रजत के साथ ही उसके घर में रहता था, क्योंकि कुछ साल पहले एक महामारी के कारण मोहम्मद के माता पिता गुजर चुके थे। मोहम्मद बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से रजत और उसके घर वाले भी उसे बहुत पसंद करते थे। मोहम्मद और रजत की इतनी अच्छी दोस्ती थी कि गांव वाले उन्हें जय और वीरू के नाम से जानते थे। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हमेशा साथ होते थे, एक ही साथ खाना खाना, एक ही साथ स्कूल जाना, पूजा हो या नमाज, दोनों साथ मिलकर ही उसे अदा करते थे। रजत हमेशा चाहता था मोहम्मद को कभी किसी चीज की कमी ना हो, वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, दोनों बड़े हो गए। रजत के पिताजी अब रिटायर हो चुके थे, इसीलिए अब मोहम्मद चाहता था एक बड़े शहर जाके अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठाए। लेकिन रजत को शहर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चाहता था कि यही गांव में रह के वो अपनी माता पिता की सेवा करे। लेकिन रजत ने मोहम्मद को जाने से नहीं रोका, क्योंकि शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का ख्वाब तो रजत ने मोहम्मद के लिए बचपन से ही देखा था। मोहम्मद के कुछ दूर के रिश्तेदार जो बहुत सालों से बॉम्बे में थे, इसीलिए मोहम्मद भी बॉम्बे जाके कुछ करना चाहता था। 19 अगस्त 1997 ये एक ऐसा दिन आया जिस दिन मोहम्मद ने बॉम्बे के लिए अपनी ट्रेन तो पकड़ी, लेकिन उसके बाद फिर कभी रजत से मिल ही नहीं पाया। कहते हैं ना, बड़े शहरों में कभी कभी अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये तो मोहम्मद के दूर के रिश्तेदार थे, जिन्होंने कुछ ही दिनों में मोहम्मद का साथ छोड़ दिया और उसे बॉम्बे शहर में दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया। बॉम्बे शहर मोहम्मद के लिए एकदम नया था और उसे वहां कोई जानता भी नहीं था। भूख और प्यास लिए मोहम्मद ऐसे ही दर बदर भटकता रहा, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसे पनाह दी। वो सब्जियों का व्यापार करता था, इसीलिए मोहम्मद भी उसके यहाँ पे नौकरी करने लगा। और मोहम्मद ने अपने दोस्त रजत को एक खत लिखा। उस खत में उसने बॉम्बे के सारे किस्से सुनाए। अचानक एक दिन रजत के पिताजी का देहांत हो गया और रजत बिल्कुल अकेला पड़ गया। जवान बहन और माँ की जिम्मेदारी रजत के ऊपर आ गई थी। रजत ने मोहम्मद का खत भी पढ़ा, लेकिन उसे पिताजी के देहांत के बारे में जरा भी नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोहम्मद वापस गांव आए और फिर उसे उसके नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पड़े। कुछ दिन बीतता गया। एक दिन मोहम्मद जहां पे नौकरी करता था, वहां के व्यापारी ने उससे कहा कि अब वो व्यापार बंद करना चाहता है, क्योंकि उसे अपने गांव जाना है और अगर मोहम्मद चाहे तो उसके व्यापार को वो खुद चला सकता है, लेकिन उसके बदले में उसे उसको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब मोहम्मद ये व्यापार तो खुद करना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाता। मुंबई शहर में वो अकेला था और नौकरी करके उसके पास इतने पैसे भी नहीं जमा हुए थे। अब उसने फिर से एक बार अपने दोस्त रजत को खत लिखा। सारी बातें उसने बताई। रजत भी सुन के खुश हुआ कि अब मोहम्मद खुद का व्यापार करना चाहता है। उन दिनों में रजत के पिताजी का देहांत तो हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटी की शादी और अपने परिवार के भविष्य के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे। बहन की शादी पक्की हो चुकी थी, कुछ ही दिनों में उसकी बारात आने वाली थी। अब रजत बड़े ही दुविधा में था। एक तरफ बहन की शादी थी
और एक तरफ दोस्त ने मांगी हुई मदद। रजत ने अब फैसला कर लिया कि वो अपने दोस्त को मदद जरूर करेगा। इसीलिए उसने अपने बहन की शादी के पैसे मनी ऑर्डर के जरिए अपने दोस्त को भेज दिए। मोहम्मद पैसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत वो पैसे ले जाकर व्यापारी के सामने रख दिए। लेकिन क्या करे, व्यापारी की नीयत खराब थी। उसने मोहम्मद से पैसे तो लिए, लेकिन उसे अपना व्यापार नहीं दिया। उसने अपने गाड़ी से मोहम्मद को कुचल दिया और उसे मरा हुआ सोचकर वहां से पैसे लेकर भाग गया। पैसे भेजने के कुछ ही दिनों बाद अपने दोस्त का व्यवहार देखने के लिए और अपने दोस्त से मिलने के लिए रजत बॉम्बे आ गया। रजत उसी पते पे पहुंचा जिस पते से उसे मोहम्मद खत लिखा करता था, लेकिन उस पते पे उसे वो व्यापारी मिला। रजत ने मोहम्मद के बारे में पूछा तो उस व्यापारी ने झूठ बोल दिया कि मोहम्मद ने उसे कोई पैसे नहीं दिए और वो पैसे लेके यहाँ से भाग गया। ये बात सुनकर रजत बहुत दुखी हुआ और वो वहां से चला गया। हादसे के 3 महीने तक मोहम्मद एक सरकारी अस्पताल में पड़ा रहा, लेकिन जब वो ठीक हुआ तो वो सीधा उसी व्यापारी के पास आया। लेकिन उस व्यापारी ने मोहम्मद को डरा धमका के वहां से भगा दिया। लेकिन जाते जाते उसने उसको रजत के बारे में बताया और मोहम्मद गांव आ गया। वो जब रजत के घर पे गया तो घर पे कोई नहीं था। उसने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बताया कि 3 महीने पहले उसकी बहन की आई हुई बारात वापस चली गई, क्योंकि शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए रजत ने अपना घर बेचकर यहाँ से कहीं दूर चला गया और वो अब कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। मोहम्मद तो जैसे टूट सा गया। वो भी हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर वापस बॉम्बे आ गया। आज इस बात को 23 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मोहम्मद अपने उस दोस्त को हमेशा ढूंढता है। वो उसे मिलकर एक बार बताना चाहता है कि 23 साल पहले वो उसके पैसे लेकर नहीं भागा था। वो एक हादसा था जिसकी सजा उन दोनों को भुगतनी पड़ी। तो ये कहानी थी मोहम्मद के सबसे बड़े क्रश की। एक ऐसा क्रश जिसका दर्द 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मोहम्मद नहीं भुला पाया। और इस कहानी को खुद मोहम्मद ने हमें भेजा है और उसने ये भी कहा कि जितना हो सके हम इस कहानी को शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं एक बार रजत तक ये कहानी जरूर पहुंचे और 23 साल पहले बिछड़े हुए ये दोस्त एक बार जरूर मिले। तो दोस्तों, ऐसे ही एक क्रश आपकी जिंदगी में भी जरूर होगा, तो आप भी हमें आपकी कहानी जरूर बताएं। शायद आपके क्रश तक भी आपके दिल की बात पहुंच जाए। तो स्क्रीन पे दिए मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप हमें आपकी स्टोरी जरूर भेजें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में आपके कहानी के साथ। धन्यवाद।